मेंटेनिंग कैश बुक, हम जब कैश बुक बनाए रखते हैं तो हमारी क्या क्या एडवांटेजेस हैं कैश बुक के बना के रखने की। सबसे फर्स्ट हमारा है जो कैश बुक है वो उसमें हमें एक ही जगह पर अपने कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस का पता लग जाता है। ये दोनों पर काम करता है, जर्नल का भी और लेज़र का भी, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारे एफर्ट्स भी बचते हैं। फैसिलिटेट्स इजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल जो हमारे वित्त के जो विवरण है वो हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। हेल्प्स इन कीपिंग कंट्रोल ओवर कैश बैलेंस, कैश के जो ज़्यादा संतुलन मतलब जो कैश है उसका ज़्यादा यूज़ ना हो या फिर हमारा कैश का ओवरफ्लो ना हो, उसको बचाने के लिए भी हेल्प करता है। रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर्स एज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली, हमारा जो ट्रांजैक्शन मतलब हमारी कोई ट्रांजैक्शन भूल लेना छूटे ना उसमें ऐसी कमी होने से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम ट्रांजैक्शन है उसको बिल्कुल साथ के साथ ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अंदर एक ये भी हो सकता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है हमें अपनी डेली की भी प्राप्ति और डेली की जो पेमेंट है सभी का पता लग जाता है, और हम जब चाहे अपने कैश के फ्लो के बारे में पता लगा सकते हैं, कितना कैश हमारे पास है, कितना हमें देना है। अभी हमारे यहाँ टाइप ऑफ कैश बुक, जो हमारी कैश बुक है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और है ट्रिपल कैश कॉलम कैश बुक। जो हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसके अंदर सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जो अन्य है कोई उसमें कॉलम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारी है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, एक कैश के लिए और दूसरा बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए। थर्ड कॉलम हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक है हमारी थी थर्ड, उसके अंदर हम कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर हर टाइप का जो कैश बुक है वो अपनी अपनी मतलब जो बिज़नेस है, जैसी बिज़नेस की नीड्स है, जैसी बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती है उससे रिलेटेड वो अपने पास कैश बुक है वो रख सकता है। जो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक है और डबल कॉलम कैश बुक है ये तो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वो कई जगह पे यूज़ किया जाता है, कई जगह पे इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। इसके बाद हमारी एक और जो कैश बुक है वो आती है जिसको हम बोलते हैं हमारी पीटी कैश बुक। जो पीटी कैश बुक होती है वो हमारी बिल्कुल मतलब छोटे मोटे खर्चों के लिए रखी जाती है पीटी कैश बुक। जैसे अगर छोटे मोटे खर्चों के लिए जैसे पोस्टेज का खर्चा है, कोई डाक का हो गया, स्टेशनरी का हो गया, बस फेयर्स का हो गया, टैक्सी फेयर का हो गया, कोई भाड़ा किराया दिया, उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं स्टेशनरी के, पेन पेंसिल्स वगैरह के, ठीक है, ये छोटे मोटे खर्चों के लिए हम जो हमारी परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह इनमें रिकॉर्ड नहीं करते, इनके लिए हम अलग से कैश बुक रखते हैं जिसको हम पीटी कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, दिस पेमेंट्स आर जनरली रिपीटिव इन नेचर, ये जो पेमेंट्स होती है इनकी वो रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, और जहाँ पर बिजनेस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वहीं पर ये जो पीटी कैश बुक है इसको रखा जा सकता है। पीटी कैश बुक सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको के बारे में लिखने से भूल जाते हैं, या फिर कोई हेरा फेरी